जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विद्या कथा पर। आज हम सुनेंगे पौष शुक्ल एकादशी व्रत कथा एवं उसका महात्म्य। मित्रों, 24 एकादशी पर कौन सा फलाहार करना चाहिए, इसके लिए हमने अलग से वीडियो बनाई है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मित्रों, आप हमारे साथ अंत तक अवश्य बने रहें। अंत में हम जानेंगे भगवान नारायण को प्रसन्न करने के लिए हरि प्रिया यानी तुलसी का उपाय। पौष कृष्ण एकादशी यानी पुत्रदा एकादशी, जिसके अधिदेव भगवान नारायण हैं, यह समस्त सिद्धि को देने वाली और मनोरथ को पूर्ण करने वाली है। आइए सुनते हैं इसकी पावन कथा। एक समय महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, कृपया पौष शुक्ल एकादशी की महिमा कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार बोले कि हे राजन, लोगों के कल्याणार्थ मैं पौष शुक्ल एकादशी यानी पुत्रदा एकादशी की कथा कहता हूँ। ध्यान पूर्वक श्रवण करो। यह समस्त पापों को हरने वाली है। इस कथा को सुनने और करने से मनुष्य विद्वान और यशस्वी बनते हैं। भद्रावती नाम की एक पुरी थी जिसमें सुकेतुमान नामक राजा राज्य करते थे और उनकी रानी का नाम शैव्या था। राजा के पास सभी प्रकार की सुख संपत्ति होने पर भी वे संतानहीनता से बहुत दुखी थे कि हमारे बाद हमें और पितरों को तर्पण करने वाला भी कोई नहीं रहेगा। इस प्रकार वो चिंता करते थे। इस प्रकार राजा चिंता करते हुए और दुखित होकर किसी को बिना बताए घनघोर वन में चले गए। चलते चलते वे एक बहुत ही सुंदर और मनोरम सरोवर के पास पहुंच गए, जहां पर बहुत से मुनियों के आश्रम थे। राजा उन मुनियों के समीप गए और उन्हें प्रणाम कर उनकी वंदना करी और मुनिगण राजा से प्रसन्न होकर बोले कि हे राजन, जो इच्छा हो वह कहो। यह सुनकर राजा कहने लगे, हे तपस्वियों, आप कौन हैं? आप किस कारण यहाँ पर आए हैं? कृपया विस्तार पूर्वक कहिए। मुनि बोले, हे राजन, हम विश्वदेव हैं। आज पुत्रदा नामक एकादशी है। यह एकादशी निसंतान मनुष्य को संतति प्रदान करती है। जब राजा ने यह सुना तो अपनी संतानहीनता के दुख के बारे में उसने मुनियों को बताया। तब मुनियों के कहे अनुसार राजा ने उसी दिन इस उत्तम व्रत को विधि विधान से किया और द्वादशी के दिन पारायण किया और मुनियों को बारंबार नमस्कार किया और अपने घर को लौटाया। कुछ समय पश्चात रानी गर्भवती हुई और उसे एक तेजस्वी पुण्य कर्म करने वाला पुत्र उत्पन्न हुआ। वह प्रजा का पालन करने वाला हुआ। इस प्रकार हे राजा युधिष्ठिर, जो मनुष्य इस पुत्रदा एकादशी का व्रत एवं पूजन करता है उसे अवश्य ही संतान की प्राप्ति होती है और इस कथा को पढ़ने एवं श्रवण करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इति श्री पौष शुक्ल एकादशी भाषा टीका संपूर्ण। जय श्री कृष्ण। मित्रों, और अंत में हम आपसे भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए एक उपाय बताएंगे। भक्तों, यदि सूखी हुई तुलसी की 7 या 11 टहनियों में रुई की बाती रखकर और उसे कच्चे सूत में लपेटकर एवं घी में डुबोकर भगवान नारायण की आरती उतारी जाए तो वे शीघ्र प्रसन्न होते हैं। भगवान नारायण सभी भक्तों पर प्रसन्न हो। जय श्री हरि।